कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। एनटीए के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है यूजीसी नेट का, जिसमें 99.56 परसेंटाइल है, और वही एनटीए आपका भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब मैं आपको समझाऊंगा आगे कुछ मिनटों में कि ये रिजल्ट वाले बच्चे कैसे होते हैं, कैसे बच्चों का रिजल्ट आता है, किन टाइप के बच्चों का रिजल्ट आता है। तो बहुत ही बेहतरीन बात आपको एक ही लाइन में कहूंगा कि एक जो सिप होता है ना, बड़ा सा, बहुत बड़ा बड़ा सिप, उसमें बस एक छोटा सा पिन पॉइंट नाम का सुराख हो जाए ना, तो वो धीरे धीरे करके उस सिप को पूरा डुबा देगा। चलो 1 मिनट में नहीं डुबाएगा, 1 घंटे में भी नहीं डुबाएगा, 1 दिन में भी नहीं डुबाएगा, लेकिन 10 दिनों में डुबा देगा। वो छोटे छोटे सुराख इतने बड़े हो जाएंगे धीरे धीरे कि वो आपको डुबा देंगे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं भाई, किस तरीके का बच्चों का रिजल्ट होता है, कोई नहीं, इधर रख दो, ठीक है। तो वैसे बच्चों का रिजल्ट होता है जिनका माइंडसेट रिजल्ट वाला हो। अब मतलब ये है कि हमारा मन है रिजल्ट लेने का, सिलेक्शन लेने का, और दिन भर हम घूम रहे हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस में, बहुत पढ़ने में तेज हैं, लेकिन उनका माइंडसेट है गुंडई वाला। लड़कों के लिए कह रहा हूं, लड़कियों के लिए उनका माइंडसेट है गॉसिपिंग वाला, उनका माइंडसेट है दूसरे की बातें सुनना, उनका माइंडसेट है रील्स पे क्या चल रहा है। अरे भाई, ये आप जब माइंडसेट रील्स वाला बनाओगे तो रील ही बन जाओगे। और रील समझते हो ना, निगेटिव रील्स क्या होते हैं, रील था क्या, पहले तो ये सोचो। रील्स तो आप देख रहे हो ना, अभी थोड़ा सा पीछे जाओ 20-25 साल पहले, तो कैमरे से जो फोटो खींची जाती थी ना, उसके रील निकलते थे, वो ब्लैंक होता था, उसे हम लोग निगेटिव कहते थे। ये निगेटिव और पॉजिटिव के बीच की लड़ाई है। चलो आप मानते हो ना कि आप सुबह उठ रहे हो तो किसी पॉजिटिविटी की वजह से ही तो उठ रहे हो, नहीं तो सोए रहते। किसी दिन बहुत दिल दुखी है तो मन नहीं करता उठने का, क्योंकि निगेटिविटी हावी है ना दिमाग में, सब चीज दिमाग से ही तो कंट्रोल हो रहा है। तो सबसे पहले, जो इसके पहले मैंने सेशन लिया था, क्योंकि मैंने बच्चों को वादा किया है कि मैं भटकने तो नहीं दूंगा उन बच्चों को जिन्होंने खुद सोचा है कि रिजल्ट लेना है। अब वो बच्चे जो सोच चुके हैं कि रही हमें भटक लेना है, उनको तो कोई नहीं रोक सकता। सबसे जरूरी चीज है कि ये हमारा ऑफर है, आप देख लो, इसमें सुपर 50 बैच कोड अप्लाई करना है और सभी बैचेस पे 50% ऑफ मिल जाएगा। और सोशल वर्क और लॉ वाले बच्चों के लिए तो जबरदस्त ऑफर चल रहा है, इससे भी ज्यादा डाउन है, वो 70% से ज्यादा उनका प्राइस कम हो गया है। क्या इससे ज्यादा ऑफर आपको कभी मिलेगा? नहीं। और तैयारी आपको अभी ही करनी है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बाद में ऑफर का फायदा उठा करके भी क्या करोगे, दुगुना चुरगुना आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज, आपको महीने भर का खाना एक बार में मैं बैठा दूं कि चलो भाई खा के खत्म करो, कर लोगे? नहीं करोगे। तो धीरे धीरे खाओ, रोज रोज खाओ, उससे पेट का हाजमा भी खराब नहीं होगा और दे दनादन खाने की और पागल बनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है कुछ बातों जो मैं क्लियर कर रहा हूं आपके सामने? तो आपको वो कौन सा चीज है जो आपके पास, वो कौन सी चीज है जो सिलेक्शन वाले बच्चों के पास है, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। उससे पहले आपने तैयारी शुरू कर दिया होगा, कर रहे होंगे, लेकिन 100% पोटेंशियल से नहीं हो रहा है। 100% पोटेंशियल का मतलब ये नहीं कि मोबाइल यूज करते ना तो 100% खराब हो गया, ना 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 ना। एक टाइम तो रखो ही जिसमें मोबाइल यूज करो। क्योंकि आपको मैं अगर अभी यहीं से बोलूंगा कि देखो आपको खिड़की पे बंदर है, तो आपको बंदर दिख गया है नहीं वहां, क्योंकि जो चीज इंसान को मना किया जाएगा वो तो वो पहले करेगा। तो ये हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा, बदलना होगा। स्टूडेंट्स को लोग कहते हैं नहीं मोबाइल यूज मत किया करो, एडिक्शन। अरे पागल हो, आज के जमाने में तो मोबाइल ही है, इंसान कहाँ है? वो तो मोबाइल चला रहा है इंसानों को। आपको लग रहा है कि ये मोबाइल है और इसे मैं चलाता हूं, ना 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 ना, ये मोबाइल हमको चलवाता है। तो मालिक तब वो बन गया है। अब उस वैसे माहौल में आप सोचोगे कि मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर छोड़ के और आराम से रहें, पॉसिबल ही नहीं है। तो जो रिजल्ट वाले बच्चे हैं, पहले वो जिस पॉइंट पे काम करते हैं, डिस्ट्रैक्शन। आपके दिमाग में कोई टारगेट है, एम है, लक्ष्य है, आप सोचोगे उस लक्ष्य को पाना है, सिर्फ लक्ष्य 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 चिल्ला रहे हो और आपसे लक्ष्य का 10% काम भी नहीं हो रहा है। कारण क्या है मालूम है? क्योंकि आपने लक्ष्य के बारे में तो सोचा, डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोचा ही नहीं है। अब कहोगे सर डिस्ट्रैक्शन के बारे में कौन सोचता है? यही तो गड़बड़ हो जाती है। नहीं सोच के उसके लिए टाइम रखोगे तो आप उसी में समय दिन भर का, आपने मान लो कि चलो दोस्तों के साथ 1 घंटा घूमना है, हमने डेडिकेट कर दिया कि हमें वो 1 घंटा घूमना ही घूमना है, तो हमारा काम तो आसान हो गया ना जी। हमारा काम आसान हो गया कि नहीं हो गया? आप बताओ। अब तो 1 ही घंटे घूमने ना, बाकी 23 घंटे अपने पास है, 7-8 घंटे सोने, चलो 9 घंटे सो लिया, उम्र है भाई, ठंडी है जो है, फिर तो हमारे पास बहुत घंटे बच गए। अब हमने ये दिमाग को ऑर्डर दे दिया है कि डिस्ट्रैक्शन वाले कामों के लिए 2 घंटा रखा है, भाई दिमाग सुन ले,
एक चीज याद रखना, दिमाग को कंट्रोल करो, नहीं तो जब वो आपको कंट्रोल करेगा ना और आप बोलोगे उसके बाद हम तो मन के राजा हैं, बेवकूफ हो तुम, मन के गुलाम हो। आपको कोई काम कहे कोई और आप वो कर दो तो आप उसके गुलाम हुए कि राजा हुए? मन कह रहा है आप कर रहे हो। चीजों को समझो जरा, बहुत बड़ी बड़ी बात है, छोटी बातें ये है नहीं। समझ में आ जाए तो थैंक यू जरूर लिखना नीचे। ये माइंडसेट से उठो, आपको जो बनना है उसी रास्ते पे रहो। आपको मान लो रिसर्च स्कॉलर बनना है, ये जो बनना है, आपको पीजी का स्टूडेंट बनना है तो पीजी वाले स्टूडेंट के मोड में रहो। आप चोर वाले मूड में क्यों चले जा रहे हो? आप झूठ बोलने वाले मूड में क्यों चल रहे हो? आप धोखा देने वाले मूड में क्यों चले जा रहे हो? पीजी का स्टूडेंट कैसा होता है, इसको विजुअलाइज किया है आपने? आप कॉलेज में जा रहे हो, फी जमा कर रहे हो, आप लोगों से बातें कर रहे हो, स्टूडेंट से बात कर रहे हो, ये सारा काम तो आप कर रहे हो। तो ये विजुअलाइज करना पड़ेगा ना, ये अपने आप को रखना पड़ेगा वहां कि हाँ मेरा रिजल्ट हो चुका है। ये माइंडसेट खुद ब खुद आएगा। माइंड जब आप फील करते हो ना कि हम वहां पहुंच चुके हैं, वाह बीएचयू की ये कैंपस मस्त है एकदम, सेंट्रल ऑफिस जा रहे हैं, वीटी जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, लंका आ रहे हैं, ये सामान खरीदना, बिजी है एकदम, लाइफ में एकदम फुर्सत नहीं है सांस लेने की, तब आपको दिमाग कहेगा हाँ यार ये तो वहां पहुंच चुका है, अब तो इसको पहुंचाना पड़ेगा। नहीं तो क्या टारगेट है आपका कि चलो हाँ पहुंचना है वहां, एग्जाम देना है, और दिमाग को डायरेक्शन दे रहा है कि अच्छा वहां भी चलना है, सिनेमा भी देखना है, थोड़ा सिगरेट भी फूंक लेना है, थोड़ा लड़कियों को भी ताड़ लेना है, इस टाइप की एक्टिविटी जो गलत सलत काम होते हैं। तो आपका दिमाग क्या कहेगा, अच्छा बेटा तुम तो हमें ही कंफ्यूज कर रहे हो, तुमको इतना कंफ्यूज करेंगे, तुमको करना क्या है और कर क्या रहे हो, तो वो आपको ज्यादा कंफ्यूज कर देगा। इसीलिए डिसीजन योर इज योर्स, कि डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि करना क्या है एग्जैक्टली। समझ में आ रहा है? कोई भी मुश्किल चीजें नहीं है, ऑफर का फायदा तो आप उठा लोगे, लेकिन पहले पढ़ने का माइंडसेट तो बनाओ। माइंडसेट जब बना लोगे आप तो आप ये काम कर लोगे। समझ में आया? ठीक है। अब कुछ बच्चों का है कि सर हम पढ़ नहीं पाते हैं, सारा माइंडसेट वगैरह बना लिया लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाई, उसके लिए हम काउंसलिंग सेशन लेंगे, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वेबिनार ये सब हम करेंगे, आपको मॉक टेस्ट फ्री स्टडी मटेरियल के साथ साथ मॉक टेस्ट और ये सब भी हम प्रोवाइड करेंगे एक एक करके। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट लगा भी रहे हैं, उनके अपने परफॉर्मेंस देख भी रहे हैं वो। और एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि ये जो जोनिंग है ना, अब जोनिंग के बारे में अभी तक तो आपको नहीं समझा। जोनिंग क्या होता है? जो करंट अफेयर्स कर रहे हैं हमारी ये क्लासेस कर रहे हैं उनको पता है। जोनिंग होता है कि आपको जो बनना है उस जोन से बाहर ना जाओ। चलो आपको सोसाइटी के कुछ लोगों का एग्जाम्पल मैं देता हूं। जैसे आप रोड पे चल रहे हो, व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट, मस्त एकदम, मतलब स्मार्ट लग रहे हो, दुनिया में इससे पहले आप उतना स्मार्ट लग ही नहीं रहे थे, और बगल की किसी नाले में सुअर है, ठीक है। सुअर वो क्या करता है, उसमें एकदम उसने पानी को हिला कर रखा है और अपनी पूंछ से एक बार ऐसे करता है, आपका पूरा व्हाइट शर्ट में दाग दाग हो गया। आपको बड़ी तेज गुस्सा आया। आपके पास दो उपाय हैं, या तो उसी नाले में उतरो, उस सुअर को मारो। बहुत लोग ये कहेंगे नहीं सर उतर के नहीं मारेंगे, ऊपर से मारेंगे, ठीक है मारो, मारोगे तो और उछालेगा, ठीक है, और वो उछालेगा। उतर के मारोगे तो भी आपका पैंट शर्ट गया, आपकी इज्जत गई, लोग क्या कहेंगे देखो सुअर से लड़ रहा है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। दूसरी उपाय ये है आपके पास कि चलो जाने दो, हुआ तो हुआ, एक दिन एक मिनट के इसके खराब करने से क्या मेरा जीवन खराब हो जाएगा? अभी जाएंगे दूसरा खरीदेंगे, दूसरा लेके आएंगे, अब सुअर दिखेगा तो बच के चलेंगे। ये सोसाइटी में जो ताना मारने वाले नीच टाइप के लोग हैं, जो आपको पीछे धकेलते हैं, जो आपको फंसाते हैं, जो आपके साथ दगाबाजी करते हैं, जो आपको हमेशा कोशिश करते हैं कि नीचा दिखाने, वो ये लोग वही सुअर हैं। ये बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। इन लोगों से जोनिंग में मत शामिल होना कभी भी। इनके जोन में शामिल होगे आप भी वही बनोगे। आप अपना जोन बनाओ, दो तीन स्टूडेंट ही पढ़ने वाले उनके जोन में रहो, है ना। आप उनके जोन में रहोगे तो वो पॉजिटिविटी आपको देंगे। अब आप ऐसे लोगों के जोन में जा रहे हो जिनका मकसद ही नहीं है पॉजिटिविटी देना, उनको यही नहीं पता है कि भाई ये अभी हम कर रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है, इससे कुछ हमें हासिल होगा नहीं होगा, वो भटके जा रहे हैं मस्त, है कि नहीं है? चीजों को समझो। लोग कहते हैं ना कि आपको वो बनना है तो उसमें रहो, उस पैटर्न में रहना है आपको। तो सबसे बड़ा जो बच्चों को रिजल्ट वाले में और रिजल्ट नहीं आने वाले में ये एक अंतर होता है, उनकी जोनिंग क्लियर होती है। बहुत पढ़ रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं आया, क्यों आया भाई? क्योंकि उनको मामी फुआ बुआ इन सब की बातों में इंटरेस्ट है, तो उनका इंटरेस्ट, दिमाग कह रहा है ठीक है तुमको और हम कंफ्यूज कर देते हैं, इसी में रहो तुम। पढ़ाई दुनिया का सबसे बोरिंग चीज है, मैं बता रहा हूं, बहुत बोरिंग चीज है, इसमें इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। और बच्चा एक बार इंटरेस्ट जगा लिया ना, एक बार मजा आने लगा ना कि अरे ज्योग्राफी में ये फिनोमेना होता है, उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि वाह क्या बात है यार, ये तो मिस हो रहा था लाइफ में मुझसे। जिंदगी कितनी हल्की हो गई है। परियां, जिसे एंजल्स कहते हैं, एंजल्स इसलिए उड़ पाती हैं क्योंकि वो हल्की होती है। दिमाग में 75 तरीके का कचरा लेके चल दिए तैयारी करने, ऐसे ही रैंडमली आया कि चलो सीयूडीपीजी का फॉर्म भरते हैं। अबे भरे क्यों? 1500 रुपया फालतू था, 1600 1700 रुपया फालतू था आपके पास, क्यों भरे? जाओ आराम से 2-3 दिन डिनर करो, मस्त एंजॉय करो उस पैसे का। पहले तो तय कर लो कि ये करना है, और कर लिया जब तय तो अपनी जोनिंग क्लियर करो ताकि भटको ना, डेविएशन ना हो। सबसे बड़ी ये चीजें हैं कि नहीं आपके साथ, आप मुझे बताना, है ना? अगर इस बात से सहमत हो तो सभी लोग 5 जोनिंग वाली यानी 5 पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों को लिखोगे, पॉजिटिव एनर्जी वाले स्टेट्स को लिखोगे, अवस्था को लिखोगे कि कब मैं सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रहता हूं। 5 प्लेसेस को लिखोगे जहां मुझे अच्छा फील होता है। ये जब लिखोगे ना आपको पता ही चलेगा, आपको ये पता चल जाएगा कि डेविएशन किस लड़के से हो रहा है, किस लड़की से हो रहा है, किस चीज से हो रहा है, मोबाइल से हो रहा है, लैपटॉप से हो रहा है, किसी चीज को देखने से हो रहा है, पोर्नोग्राफी बहुत लोग देखते हैं उससे हो रहा है, किसी गलत सलत चीज को देखने से हो रहा है, क्या हो रहा है। तुमको भी पढ़ाना है, तुम भी कुछ समझना चाहती हो तो ये चीज है, ठीक है। बात समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूं? ऑफर का फायदा तो उठा ही लेना ऐप तो डाउनलोड कर ही लेना, रिजल्ट की माइंडसेट डेवलप करो। तैयारी करना लक्ष्य मत बनाओ, सिर्फ तैयारी करते रह जाओगे। कुछ लोग कहते हैं सर 15 घंटा पढ़ता है दिन भर में, 15 घंटा वाला जो पढ़ने वाला है ना वो पढ़ ही रहा है आज तक, ठीक है। और जो 5 घंटा पढ़ने वाले हैं पढ़ के निकल गए कहाँ, कलेक्टर बन गए वो समझ में आ रहा है? घंटे में मत पढ़ो, वो माइंडसेट ही नहीं था उनका सक्सेस वाला, वो बस किताब को देख रहा था, किताब से मोहब्बत उसको थी इसलिए देख रहा था, उसकी बारीकी को नहीं देख पाया, उसके रीड बिटवीन द लाइंस नहीं कर पाया वो कभी। कुछ समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? चीजों को समझना है बारीकी से, डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करिए, लिखिए, मुझे भेजिए ना, क्या दिक्कत है? सभी के पास डिस्ट्रैक्शन है, मेरे पास भी डिस्ट्रैक्शन था मेरे पास भी था, है ना। एनटीए का एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चे इतने डेविएटेड हैं, उनके लिए टाइम निकाल लो डेविएशन के लिए। भाई 1 घंटा मैं रील्स देखूंगा दबा करके, उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। 2 दिन मोबाइल बंद करके देखो, इंस्टाग्राम कंपनी नहीं बंद हो जाएगी। ये बेवकूफी है कि अरे हम नहीं देखेंगे तो वो मर जाएगी, वो मर जाएगा, कुछ नहीं मरेगा, वो सब और आराम से जिएंगे कि कितना दिमाग चाटता था मेरा, समझ रहे हो? चलो ये वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, क्योंकि स्टूडेंट्स को बचाना, बहुत डिप्रेशन और टेंशन में है बच्चे, ये मेरा इस बार गोल है, मैं एक्शन में हूं, उन्हें भटकने नहीं देना, रिजल्ट वाला माइंडसेट बनाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच।